आज से दोस्तों 1 साल पहले 15,000 कैपिटल का जुगाड़ करके मैंने अपने डीमैट अकाउंट में पैसे डाले थे और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाने का प्लान किया था और उस पर मैं सोच रहा था कि जो भी मैं डेली ट्रेड वगैरह लूँगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं दोस्तों वीडियोस बना के लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे मेरी गलती और लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो उस तरह से मैं काम कर रहा था। प्रॉपर 1 साल ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आज के दिन हम वही बात करेंगे कि 1 साल के अंदर मैंने मार्केट से क्या सीखा है और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है। और मान लीजिए अब दोस्तों मैंने बड़ा कोई लॉस कर लिया है तो आगे मेरा क्या डिसीजन रहेगा, मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा, मार्केट को कितना टाइम मैं देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ होती है उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर नहीं हो रही है तो भी छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह होती हर किसी के बात बस की नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों आप भी एक मेरी तरह ही हो, आप भी अभी एक जो ट्रेडिंग जर्नी होती है उसके स्ट्रगल फेज़ में हो। आपको समझना है कि क्या क्या गलतियां होती है, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, अपने लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी काम करना, लाइक यूट्यूब चैनल वगैरह बनाना चाहते हो तो उससे कितना पैसा बनाया जा सकता है, मैंने 1 साल में कितना पैसा यूट्यूब से कमाया हूँ, सब आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। कुछ ना कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा। मतलब कि आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी होती है ऊपर नीचे होता रहता है, आपको पता है। तो वहाँ से दोस्तों मान लीजिए मैंने कोई गलती की तो मेरी गलती आप पकड़ लिए, तो वो जो आपका स्टेप है ना वो दोस्तों आप वहाँ से किक मार के आगे जा सकते हो। मतलब वो मिस्टेक ना करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने वो गलती नहीं की तो आपका हर दिन प्रॉफिट होने लगेगा, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी आप ही के ऊपर है, आपको बुरा लगे तो भी आप ही के ऊपर है। जो भी हो चलो, मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ शेयर करना है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, अब दोस्तों 1 साल पहले मैंने अपना फर्स्ट वीडियोस वगैरह भी यहीं से डालना स्टार्ट किया था। यहाँ पर ही मैंने वीडियो बनाया था अपना ट्रेडिंग जर्नी का, और सेटअप वगैरह का भी एक वीडियो बनाया था। और अभी भी दोस्तों मेरे पास वही सेटअप है, दोस्त का दिया हुआ टूटा फूटा टैबलेट, अब देख सकते हो। और ये मोबाइल है, ये चेंज हो गया दोस्तों। ये भी मैंने अपने दोस्त से लिया है, बस मैंने ठीक करवा के अभी उसको यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने ज़रूरत पड़ती है व्हाट्सपॉट के लिए, तो मैं इतना मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। अभी भी मैंने कोई लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मैंने दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाया, उसका भी 1 साल के आसपास होने वाला। मतलब एटलीस्ट मैं तब से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो प्रॉपर 1 साल तो नहीं हुआ है दोस्तों। मैंने डेट्स वगैरह देखी, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो ये दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पर मैंने जब क्रिएट किया था 10 मई को मैंने क्रिएट किया था। तो आई थिंक दोस्तों ये 1 साल के आसपास ही है, थोड़ा सा 1 या 2 मंथ कम पड़ रहे हैं, बट वो समझ सकते हैं कि 1 साल ही हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने फर्स्ट ओल्डेस्ट वीडियो की बात करें तो 10 मंथ आगे, यहाँ पर तारीख डेट वगैरह आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। 10 मई को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था, कितना लॉस किया था ऑप्शन ट्रेडिंग करके, क्या मिस्टेक की थी, किस वजह से मैंने लॉस किया था, वो सब कुछ वहाँ पर शेयर किया था। जो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो। तो अब दोस्तों उसके बाद का टोटल अब अभी जो मैं कर रहा हूँ 1 साल से, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या अब मेरा माइंडसेट था, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, जिससे कुछ ना कुछ आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी और मेरी दोनों की हेल्प हो सके। अब दोस्तों हम पीएनएल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कितना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल में किया, और लाइफ टाइम का भी लॉस वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ जितना भी डाटा था मैं इकट्ठा करके एक नोट डाउन कर लिया हूँ कि कौन से सेगमेंट में कहाँ पर मैंने कितना लॉस किया, कौन से अकाउंट में कितना किया। क्योंकि मैंने बहुत मल्टीपल अकाउंट में ट्रेडिंग वगैरह की है, अपने दोस्त के, मम्मी के, पापा के, बहुत सारे। मतलब वो सब कुछ तो मैं एक एक करके दिखा भी नहीं सकता। मैंने एक वीडियोस बनाया था, उस पर दिखाया था, सब दिखाया था कि इतना लॉस, इतना प्रॉफिट वगैरह किया है। फिर भी कुछ जितना मेरे पास लॉगिन वगैरह है वहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे छोटे भाई का अकाउंट है, तो यहाँ से मैं दोस्तों पीएनएल पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। चलो ओके, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब 24-25 का। नेट टू नेट ही बात करेंगे, चार्जेस सब कुछ काट के, तो 4,851 रुपये का टोटल लॉस हुआ है। 853 रुपये का चार्जेस लगा है दोस्तों। इसमें ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगा है, क्योंकि मेरा इसमें ज़ीरो ब्रोकरेज ऑफर वाला था। और ये मैं दोस्तों लॉस स्टॉक ट्रेडिंग में ही किया हूँ। अब दूसरा अकाउंट देखते हैं, चलो। दोस्तों ये दूसरा वाला जो मेरा खुद का अकाउंट है,
ये ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ओपन हो रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये मेरा अकाउंट है, टोटल नेट टू नेट 31,600 का लॉस है। उसमें से 7,800 रुपये चार्जेस लगा है दोस्तों, ये वो ओनली फॉर गवर्नमेंट के ही चार्जेस है। और इसमें दोस्तों मैंने सब जगह ट्रेडिंग वगैरह की है, स्टॉक, डेरिवेटिव, कमोडिटी, सब में नेट टू नेट है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बोलूँ तो शायद 7-8 हज़ार रुपये तो मेरे नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरा दुकान है ना, वहाँ पर दोस्त वगैरह भी आते रहते थे, वो कभी कभी रिस्क लेते थे। तो एक बार उसने भी अच्छा खासा 5-6 हज़ार का एक ही दिन में लॉस कर दिया था। सेंसेक्स का कुछ एक्सपायरी था, मना कर रहा था, फिर भी वो बोला था करो करो, क्योंकि पहले प्रॉफिट हुआ था तो लालच आ गया था, तुरंत 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था। चलो जो भी हो, मान लीजिए कि मेरा ही लॉस है, क्योंकि मैंने सब कुछ, जो मेरा टोटल लॉस है ना, वो मैंने अपने नोट्स वगैरह में लिखा है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। और तीसरा कुछ अकाउंट है, ये भी मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। इसमें दोस्तों मैं क्या करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते रहता हूँ, स्टॉक को बाय सेल। तो यहाँ पर कुछ 7,000 के आसपास प्रॉफिट वगैरह है। तो ऐसा दूसरा भी अकाउंट है जो मैंने शायद सब कुछ तो दिखाया तो है, जब चाहे जब मैंने वीडियो बनाई तब मैं सारे वीडियो में कुछ ना कुछ दिखाते रहता था। वीडियोस भी बनाया था मैंने, जितने भी डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग वगैरह की थी, क्योंकि मैं मल्टीपल डीमेट अकाउंट इसीलिए यूज़ करता था, उसीलिए किस लिए, रेफ़र के लिए, क्योंकि पहले रेफ़र का पैसा अच्छा खासा मिलता था। तो मैं और मेरा दोस्त रेफ़र वगैरह करते रहता था, डीमेट अकाउंट रेफ़र करना था। तो ये पर रेफ़र 500 रुपये, कभी 700 रुपये, 1000 रुपये तक मिलते थे। तो उससे अच्छा खासा अर्निंग हो गया था, और कैपिटल जुगाड़ भी वहाँ से ही किया था। तो वहाँ क्या होता है, जब हम एक्टिवली ट्रेड वगैरह करते हैं तो दोस्तों रेफर अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। किसी को 300 मिलते हैं, बट जो ट्रेडिंग करते हैं तो 700, 750 भी देते थे। इसीलिए मैं मल्टीपल अकाउंट यूज़ किया था। कभी कभी ब्रोकरेज बसाने के लिए, जहाँ पर फ्री ब्रोकरेज का ऑफर होता है, वहाँ पर मैं पैसे डाल देता था। इसीलिए बहुत सारे अकाउंट है, तो मैं सबका लॉगिन मेरे पास नहीं है, तो मैंने सबका लॉगिन लेके पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया है। तो टोटल में वो लॉस वगैरह दिखा दूंगा। वो लॉस दोस्तों लाइफ टाइम का रहेगा, जब से मैंने ट्रेडिंग वगैरह की है। 1 साल का भी मैं प्रॉफिट लॉस आपको बता दूंगा, उसमें से कौन सा 1 साल का है और लाइफ टाइम का मेरा कितना लॉस प्रॉफिट है। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सब काम बताऊँ। ये देखो, ये मेरा बुक्स है, इसमें मैंने लिख के रखा है, ये मेरा जनरली मान सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखो, तो मैं टोटल लॉस, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सारे डीमेट अकाउंट है, कौन कौन से डीमेट अकाउंट है। फिर दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस है, ये दोस्तों इंट्राडे स्टॉक में किया था उसका प्रॉफिट लॉस है, ये दोस्तों इन्वेस्टिंग वगैरह का स्विंग ट्रेडिंग किया उसका प्रॉफिट लॉस है, दोस्तों कमोडिटी, फिर दोस्तों ये गोल्ड मतलब फॉरेक्स, और दोस्तों ये क्रिप्टो। मतलब जहाँ पर भी मैंने, जो भी सेगमेंट जहाँ पर मैं भटका हूँ, जहाँ पर भी मैंने ट्रेड वगैरह किया था, सबका डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है। वो टोटल लॉस प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये ऑप्शन के अंदर 42,000 का लॉस है। फिर दोस्तों इंट्राडे स्टॉक के अंदर 31,000 का, फिर दोस्तों इन्वेस्टिंग के अंदर 39,000 का प्रॉफिट है। कमोडिटी के अंदर 700 रुपीज़ का, 750 रुपीज़ का लॉस है। फॉरेक्स के अंदर दोस्तों 2250 रुपये के आसपास लॉस है। क्रिप्टो के अंदर दोस्तों 7,600 रुपये का लॉस है। और टोटल कैलकुलेशन करके देखें तो 44,000 के आसपास प्रॉफिट लॉस आ रहा है नेट टू नेट। ये दोस्तों जो लॉस है वो मेरा लाइफ टाइम का लॉस है, मतलब टोटल मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने जितना भी लॉस किया है वो मैं आपको भी बता दिया हूँ। बट 1 साल की हम बात कर ले तो देखो, ट्रेडिंग के अंदर 1 साल में मैंने 25 से 30 हज़ार के आसपास लॉस किया है। सारे मार्केट आ जाएंगे, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब मिला के। बट इन्वेस्टिंग मैंने किया है, वहाँ पर दोस्तों मेरा प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि जो मैंने ट्रेडिंग से लॉस किया है 25-30 हज़ार, वही दोस्तों मेरा इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और आईपीओ में अप्लाई करके जो प्रॉफिट हुआ है वो इसको कवर आउट कर लिया। मतलब ना तो मेरा कोई लॉस है, ना तो मेरा कोई प्रॉफिट है। एटलीस्ट मैं वहीं पर ही हूँ जहाँ पर मैं था, जितना मेरे पास कैपिटल था। और जो भी दोस्तों लॉस है मतलब कि लाइफ टाइम का, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे 5-10 हज़ार हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला पहले स्टार्टिंग में नहीं करता था, मैं और मेरे भैया साथ में किया था। फिर उसका लॉस हो गया, उसने भी पैसे उड़ा दिए, फिर उसने छोड़ दिया और वो अपने काम पर लग गए। फिर मेरा दोस्त पहले करता था, उसने भी लॉस किया था 50 हज़ार के आसपास ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर उसने हमने साथ में किया, चलो साथ में करके देखते हैं, फिर भी लॉस हुआ था। फिर हमने उसको छोड़ दिया, फिर वो रेफ़र करना स्टार्ट कर दिया और रेफ़र में लग गया, ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दिया। वहाँ से वो अच्छा अर्निंग कर लेता है और अभी भी कर रहा है, और उसने मुझे भी सिखाया, मैंने भी अच्छा अर्निंग किया है। इसीलिए मैं मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन यूज़ करते रहता था, क्योंकि रेफ़र का पैसा अच्छा खासा मिलता था इसीलिए। तो इस तरह से है दोस्तों। बट ये जो लॉस है ना दोस्तों, वो मेरे लिए कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि मैं उसको झेल सकता हूँ, क्योंकि वो पहले लॉस किया था किसी के
कहने पर। बाकी जिस तरह से मैं खुद से कर रहा हूँ तो ये खुद का एनालिसिस, खुद का ऑब्जर्वेशन से दोस्तों ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई लॉस ही नहीं है। मैंने अच्छा बहुत कुछ सीखा हूँ और अभी भी मैं मार्केट के अंदर हूँ, कोई बड़ा लॉस नहीं किया है। तो यही दोस्तों मेरा PNL था। अब दोस्तों हम यूट्यूब अर्निंग के बारे में बात कर ले कि मैंने यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है। तो देखो दोस्तों, यूट्यूब से मेरा जो भी अर्निंग स्रोत है वो एडसेन है। मतलब आप वीडियोस देखते हो उसमें जो ऐड मिलता है, एड्स आता है, उसका पैसा मिलता है। बाकी दूसरा कोई इनकम स्रोत नहीं है। दूसरे यूट्यूबर के हो सकते हैं क्योंकि उसका वो एक प्रॉफिटेबल हो, बड़ा चैनल हो तो उसके बहुत सारे इनकम स्रोत बन सकते हैं। बट मेरा एक ही है। तो जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया उसके 3 मंथ के बाद अर्निंग होना स्टार्ट हुआ था, मोनेटाइज हो गया था। तो पर वीडियोस दोस्तों मुझे कितने मिलते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। तो पर वीडियोस दोस्तों मुझे 1000 व्यू आते हैं, तब जाके 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये इतना मिलता है। आप वीडियोस की अर्निंग वगैरह देख लेना। तो उस तरह से इतना मेरा अर्निंग हुआ है। तो आप कैलकुलेशन लगा लेना कि कितना व्यूज़ होगा। थोड़ा स्टार्टिंग के 3 मंथ के जो व्यूज़ है उसको आपको काटना होगा, उसके बाद जितने व्यूज़ मिले हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्योंकि मैं क्लियर कर बता दूंगा तो कुछ यूट्यूब का रूल्स होगा तो कुछ दिक्कत आएगी, तो उल्टा मुझे ही प्रॉब्लम होगा। तो आप देख सकते हो उतना मेरा अर्निंग है वो एडसेंस है। मैं आपको क्लियर कर बोलूँ तो मुझे अभी तक यूट्यूब से 2 बार पेमेंट मिला है, वो भी दोस्तों बहुत ही कम। मतलब कि जो एडसेंस का थ्रेशोल्ड होता है, मतलब कि पेमेंट लेने के लिए बैंक अकाउंट में लेने के लिए मिनिमम करना पड़ता है, उतना आया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना अर्निंग हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर मैंने क्या गलतियाँ की। वो गलती आप ना करो तो आपका 1 साल भी बच सकता है और ट्रेडिंग जर्नी का एक स्टेप आगे जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ तो दोस्तों मैंने पहले ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया, फिर दोस्तों मैं इक्विटी में गया, फिर दोस्तों वहाँ पर लॉस हो रहा था, कमोडिटी किया, फिर दोस्तों मैंने फॉरेक्स किया, फिर दोस्तों मैंने क्रिप्टो किया, फिर से दोस्तों मैं ऑप्शन में आया, फिर से दोस्तों मैंने स्टॉक ऑप्शन किया, फिर से दोस्तों मैं इक्विटी में आया, फिर से दोस्तों मैं फॉरेक्स किया। मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट मैंने पकड़ के नहीं रखा, इधर उधर उसमें थोड़ा सा लॉस हो गया। मतलब ये एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं था कि कभी ये हो कभी वो, ऐसा मैं कर रहा था। फिर दोस्तों मैंने कोई एक चीज़ पर इतना खास काम नहीं किया। कभी दोस्तों मैंने इंडिकेटर यूज़ किया था, स्टार्टिंग में इंडिकेटर यूज़ किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक, मतलब कि प्राइस एक्शन। उसके बाद किसी ने बताया कि SMC ICT बढ़िया होता है, वो सीख रहा था। उसके बाद उसको यूज़ किया। मतलब वही कि दोस्तों कोई एक चीज़ पर मैंने काम ही नहीं किया। फिर मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ जो भी है वो कोई काम का नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने जितना भी नॉलेज लिया था वो भी कोई काम का नहीं था, उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्योंकि मेन गेम मुझे तब समझ में आ रहा जब मैं लॉस कर रहा था, जब मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही थी। अकाउंट ब्लो तो फॉरेक्स में किया था, क्रिप्टो में किया था, इंडियन मार्केट में तो कभी मैंने अपना जीरो अकाउंट किया ही नहीं। आधा की कर दिया था बट जीरो नहीं किया था। लॉस हो रहा था दोस्तों, लगातार लॉस भी हो रहा था, कभी कभी प्रॉफिट भी हो रहा था। उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब सब कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई एक चीज़ में पहले ही सीख लेता तो उसके ऊपर ही काम करता, उसके ऊपर ही मास्टरी करता, तो आई थिंक दोस्तों मैं 1 साल बचा सकता था। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना है कि फर्स्ट लर्निंग करो फिर अर्निंग करो, ये करो वो करो। ऐसा मार्केट के अंदर नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। तो उसके लिए एक चीज़ काफ़ी होती है, वो कोई भी हो सकती है दोस्तों, हर चीज़ काम करती है। मतलब वो मुझे अब समझ में आ रहा है। बट दोस्तों अब सब कुछ नॉलेज ले लिया है तो कभी कभी क्या होता है, वही नॉलेज दोस्तों में कभी कभी रैंडम रिस्क के वजह से वो छोटा लॉस, फिर से दोस्तों वहाँ से ओवर ट्रेडिंग का एक रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए डिसिप्लिन ब्रेक करने का रीज़न भी दोस्तों ओवर नॉलेज है। सब कुछ नहीं सीखना चाहिए। आई थिंक आपको जो भी कंसेप्ट मज़ा आ रहा है उस पर काम करके आप काम कर सकते हो, उसके ऊपर आप एक अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो। लाइक आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ रहा है तो आप ट्रेंड लाइन को मास्टर कर सकते हो, उससे भी पैसे बन सकते हैं, ऐसा मुझे फीलिंग अब जाके आ रहा है। और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये आपको सब बोल रहे कि ये कैंडलस्टिक काम नहीं कर रहा है तो आप उसका उल्टा भी कर सकते हो ना, क्योंकि उसके ऊपर आप मास्टरी कर सकते हो। बट सबको क्या है, आसान चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड करना है, सीखना है। तो वही मुझे सही लग रहा था, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, फिर मुझे समझ में आ गया कि पैसे आसान चीज़ से ही बनते हैं। मतलब जो सिंपल होता है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है वो सिंपल चीज़ से ही हो रहा है। जब लॉस हो रहा है दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ ये बन रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत
सारा एनालिसिस और ओवर कंफ्यूजन हो रहा हूँ, डर रहा हूँ, ट्रेड पंच करने में बहुत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं लॉस हो जाएगा, यहाँ यह बन गया वो बन गया। इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर नॉलेज मैंने ना लिया होता तो अच्छा रहता। तो वो सब कुछ मैं गलती किया हूँ, बहुत सारा सीखा हूँ, बहुत सारे सेगमेंट इधर उधर भटका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा 1 साल का दोस्तों गलती लग रहा है, तो वो गलती आप ना करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक चीज़ पर पकड़ के बैठ जाओ और एक कंसेप्ट सीख लो, सबको फॉलो मत करो, कोई एक ही चीज़ को फॉलो मतलब कि सबको फॉलो, सबके वीडियोस वगैरह भी मत देखो, आप किसी एक के वीडियोस देखो और खुद का कुछ ना कुछ सेटअप एनालिसिस वगैरह करो, मार्केट को खुद से ऑब्जर्वेशन करो, तब जाके कुछ अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब दोस्तों मैंने जो भी गलती की, जो भी प्रॉफिट लॉस किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे गलती लगी वो भी आपके साथ बता दिया। अब दोस्तों मैंने क्या चेंजेस किया और मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, तो अभी दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, लॉस कर लिया, तब जाके समझ में आ रहा है कि सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कंसेप्ट पर मास्टरी करे तो दोस्तों उससे भी पैसे बन सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम नहीं करता, सब काम करता है, उसका उल्टा भी देख सकते हैं। बट अब उसी के ऊपर मेरा फोकस है, मैं एक चीज़ पर अभी काम कर रहा हूँ, मतलब अपना सेटअप वगैरह एक ही चीज़ पर बना रहा हूँ और उसी के बेस पर मैं ट्रेड वगैरह ले रहा हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों मैं सारे सेगमेंट पर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्लियर फिक्स कर लिया है कि मैं इक्विटी ट्रेडिंग और फॉरेक्स के अंदर गोल्ड में ही ट्रेड करूँगा। और फॉरेक्स इनलीगल है, फिर भी मैं दोस्तों अपने रिस्क पर मैं कर रहा हूँ, आप अपने रिस्क पर कर सकते हो। तो उतना मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और किया है। डिसिप्लिन बनने के लिए मैं स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग की जो प्रोसेस होती है उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। लॉस तो होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर जब तक लॉस नहीं होगा तब तक गलती समझ में नहीं आएगी, तब तक गलती नहीं करेगा तब तक लॉस नहीं होगा। तो वो तो है ही दोस्तों, कोई ऐसा है ही नहीं कि सब कुछ सीखने के बाद मार्केट में आया, पैसे डाले, प्रॉफिट करने लगा, नहीं। वो तो अगर होगा प्रॉफिट तो भी दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक कैपिटल वाइप आउट कर देगा, फिर समझ में आएगी कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। डेली लगातार 10 दिन प्रॉफिट हुआ और एक दिन में ही सब कुछ चला गया, कैपिटल भी उल्टा वाइप आउट हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको माइंड में रखना है कि लॉस भी हो सकता है। ट्रेडिंग दोस्तों, ट्रेडिंग होती है, दिमाग का खेल है, इसको सही करने के लिए बहुत टाइम लगता है। 90% लोग इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि नॉलेज सबके पास है, सबको सब कुछ पता है। मतलब कि मैं बोलूँ तो सबके पास क्या नॉलेज है, डिसिप्लिन रहना है, रूल्स को फॉलो करना है, दिन में 1-2 ही ट्रेड करना है, अपने लॉस को लिमिट में रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, साइकोलॉजी पर काम करना है, कोई एक ही चीज़ पर फोकस करना है, एक ही सेगमेंट पसंद करना है, एक ही सेटअप पर काम करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, खुद का एनालिसिस करना है, रिस्क रोड पर काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। पता सबको है, नॉलेज सबके पास है, फिर भी दोस्तों क्यों लॉस कर रहे हैं? तो वही तो मेन गेम है दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है, जब वो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दोस्तों ये होता है ना, दिमाग भूल जाता है, तो इसीलिए लॉस हो जाता है। और कभी कभी लॉस को हम थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं, तो दोस्तों वो लॉस ओवर ट्रेडिंग में बदल जाता है और किसी का कैपिटल ख़त्म कर देगा, वाइप आउट हो सकता है, या तो किसी का थोड़ा सा बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। आप खुशी खुशी ट्रेडिंग करो तो अच्छा रहेगा, लॉस भी होगा बट इतना लॉस करो कि उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। मैंने जो भी लॉस किया उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसा था दोस्तों मैंने खुद से कमाया हूँ, मैंने किसी से उधार भी नहीं लिया है, या तो फैमिली के भी पैसे नहीं है, तो लॉस हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ट्रेडिंग में कब तक करूँगा, तो ट्रेडिंग में दोस्तों कब तक करूँगा, जब तक मेरे पास पैसे होंगे तब तक मैं ट्रेडिंग वगैरह करता रहूँगा। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ शुरू है, वो मैं करता ही रहूँगा, धीरे धीरे स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा। बट मैं कभी भी किसी से उधारी नहीं लूँगा, या तो लोन वगैरह नहीं लूँगा, और फैमिली के पैसे नहीं लगाऊंगा, इतना मुझे पता है। मैं खुद का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे बनाऊंगा और वो मैं ट्रेडिंग लर्निंग में डालता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ओनली फॉर ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग वगैरह पर भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर पैसे मेरे लगा रहा हूँ और वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो वही मेरा लग रहा है, जो भी है धीरे धीरे सब कुछ होगा। बट आपको लॉस से डर लग रहा है, अब लॉस आप देख ही नहीं पा रहे हो तो रहने दो दोस्तों, क्योंकि लॉस होगा यार। लॉस सबका होता है बट सब दिखाते नहीं है, दिखाने में डर लगता है। वो डर मुझे भी लगता है, क्योंकि यार मान लीजिए मैं लॉस दिखा दिया तो उसमें यार लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि वो खुद कभी लॉस ही नहीं किए हो, क्योंकि वो खुद अपना कैपिटल वाइप आउट करके बैठे हैं, कैपिटल भी नहीं होगा उसके पास ट्रेडिंग करने के लिए, फिर लोगों को सलाह देते रहते हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं आता, वो है वो है। बट वो खुद का भी देख लो, खुद का भी PNL देखो, खुद क्या कर रहे हो वो भी एक बार समझ लेना। ट्रेडिंग खुद करना, लोगों को बताना बहुत डिफरेंट है दोस्तों। साइकोलॉजी का गेम है, खुद एक बार समझ जाएगा। खुद से जब ट्रेडिंग करोगे, खुद का कुछ रूल्स होगा, खुद का कुछ मार्केट ऑब्जर्वेशन होगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। बड़ा लॉस नहीं करना है,
इतना मुझे पता है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही लॉस करो, उतना ही कैपिटल डालो और ट्रेडिंग की प्रोसेस को सीखो। मैं वही कर रहा हूँ और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, और ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी मेरे माइंड में ख्याल आ रहा था, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना है, तो मैंने कर दिया। चलो।